ये ब गोली ही जो कि देसी कट्टा हूँ, दो कट्टा अलग अलग हर दो गोली फायर करे गए हैं। और मेरी जानकारी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भी फौजी आदमी हो वो, और फौजी आदमी होने के कारण भी नहीं बात को ज्ञान हो कि गोली चलना की जनाब वो जमीन के ऊपर नीचे कानी करता है, नीचे सोगोर व गोली भी गए करने की निकल गई, तो वो आदमी बच गो ए गोली। सगड़ा बहने राम राम, मैं सुनील किसान फोक्स चैनल राजेश भाई के साथ है। आज मैं पूछो हूँ झुंझुनू लेके उदयपुर वाटी के लिए जो कि रोड जा है भी, रोड के ऊपर एक स्टैंड आओ केसरीपुरा का नाम हो, केसरीपुरा स्टैंड हो। जब आप 100-150 मीटर की दूरी के ऊपर जाए रस्तों लेके आगे निकलांगा बनी का नहीं गाँव के अंदर, तो बट्ठे एक गरावा बुढ़ानिया को, बुढ़ानिया है ना हाँ। आ गरा रात ने कुछ अज्ञात लोग पूछा हथियारा का सागे जगह हवाई फायर भी करे ही, हथियार भी दिखाए ही, और जक्का घराड़ा हा बाने अतात करने की कोशिश करी है। अब बाको इरादों के हो ई बात को तो ए लोग बाग ऐ बताऊंगा अड़ेगा। सर जी नाम? सनोब कैलाश अंदर, गाँव केसरीपुरा, चित्तल का रहने वाला हूँ। तो मैं रात को लाइट चली गई तो यहाँ पर बैठा था खाना खा के, तो मैं रविंदर, संजय, मम्मी, सरिता और दादी बैठे थे। तो यहाँ पीछे से कुछ लाइट आई पिकअप या कुछ जो बड़ाओं की तरफ जा रही थी। मतलब रात में लाइट को नहीं की? हाँ, अपनी लाइट नहीं थी। अच्छा, अभी टाइम लाइट जा रही है, वारदात हुई। हाँ, अच्छा। तो पीछे से कोई पिकअप या कुछ गाड़ी आई जो बड़ाओं की तरफ जा रही थी जी। तो हमारे को 4 बंदे यहाँ खड़े दिखाई दिए। मतलब वह बंदा ये डंडा के हाँ कुछ दूरी पर हाँ के साबु, मतलब 10-15 मीटर दूरी पर था। 10-15 मीटर पर? हाँ हाँ। अच्छा। तो उनके पास हथियार थे, हथियार भी दिखाई दिए हमारे को, मतलब कुछ बड़े हथियार थे, जैसे 2 नाली ये कुछ भी हो सकती है। तो उनको हमने टॉर्च जलाई, तो वो हमारी तरफ वापस चल के आए, मतलब मारने के लिए? हाँ, वापस चल के आए। अच्छा। तो हम भी 3-4 बंदे बाहर एक साथ निकले। तो वो डर गए, वो भी धीरे धीरे चलने लगे बड़ाओं की तरफ। तो हमने दोबारा उसको पूछा कौन है कौन है, तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा हम आगे चले थोड़ा, तो दोबारा पूछा कौन है, तो भागने लगे। तो हमारे शक हुआ तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो हम भी भागे उनके पीछे, हम 200 मीटर भागे और मैंने उसको भाग के कवर कर लिया, मतलब 15-20 मीटर बचा होगा। मतलब एकदम नजदीक। हाँ हाँ। 3 बंदे तो तेज भाग रहे थे, एक बंदा धीरे भाग रहा था। उसने वाइट बनियान पहन रखी थी, उसकी पैर में कुछ दिक्कत ऐसे लग रहा था। उसकी चप्पल भी यहीं खेत में गिर गई। अच्छा अच्छा, चप्पल अभी मौजूद? हाँ, चप्पल वो पुलिस वाले ले गए। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको पकड़ने, हाँ अच्छा, मैं उसको पकड़ने वाला ही था जस्ट। तो वो 3 बंदे आए अचानक पीछे मुड़ के उसको लेने के लिए, और 2 बंदों ने अलग अलग हथियार से फायर किए एक साथ। हाँ, अलग अलग 2 जगह फायर करे? हवाई फायर नहीं की, मेरी तरफ फायर किए। मतलब सामने फायर? हाँ, मेरे तरफ सामने फायर किया। तो फिर मैंने लेइंग पोजीशन ले ली। अच्छा। देखते ही लेइंग पोजीशन ले ली। फिर वो भागे, मैं डर के वापस आ गया। तो दोस्तों ये दोस्त ने तो यह ज्ञान हो कि जब भी गोली चलेगी तो आप के पोजीशन पर होगा तो बच जाऊंगा, लेकिन हर आदमी ने ज्ञान को नहीं हुआ है कि सामो जब कोई गोली चलाओ जना आपने उरे क्या हुआ कि डरबाड़ा लोग बाग कम ही, और समझ अबान ओ कुनबेरो कि सामो जब गोली चल रहा है तो समझ चले जाओ कि तो नुकसान हो सके। लेकिन अब ऐसा भी है सूझबूझू काम लियो और बा गोलियां बच्चा फौजी हो गए। हाँ, मैं इंडियन आर्मी। तो ये आर्मी का बताऊँ है, आर्मी में ही है फिलहाल है। और आगे और की बात हुई? फिर वो आगे, फिर वो भागे। 3-4 गांव में वायर भी काटे हैं। उनके पास कोई आधुनिक हथियार है वायर काटने का। अच्छा अच्छा। बहुत जल्दी वायर काटे हैं। वायर काट रहा? हाँ, तारबंदी वाले आधुनिक हथियार है कोई। अच्छा, ठीक है। यह वारदात तो यह भी टाइम लेके अब तक उरा लोगों की जो भीड़ है बा कम होने को नाम कौन ले रही, क्योंकि वो मुद्दो है, यो बहुत बड़ो मुद्दो है कि एक गाँव का मायने जठे शांति रहने लोग बाग ही बैठे अया हथियारा का सागर लोग बाग घूमेंगा, तो ए लोग बाग यहाँ का माँ एक खोप पैदा हो रहा है। अब अन आप या पूछा कि अन शक है के कोई पर कौन आदमी हो? कोई पर शक नहीं, कोई पर शक नहीं। हाँ, बिल्कुल भी अन खुद ने बिल्कुल ही कोई पर शक नहीं। ये सिर्फ यह करें कि हथियारा का सागर लोग बाग आया और फौजी भाई साहब यहाँ आके कन्या फायर करियो। फिर अठे से भी बाग में गया, बाबा जगदीश नाम है बुढ़ानिया जी, बताओ। अठे से आने फायर करके फिर भाग्या बाग में मोरसिंह के बाग से फिर आगे तारबंदी आ गई, काटता गया। उनके बाद में फिर गांव के बाहर से पूर्व साइड में जाके अंदर बैठे एक बाड़ी ही भी बाड़ी गमा जाके बैठे हुए काट के बनी जोड़म बड़ी गवे, ये जोड़म बड़गा बढ़िया बढ़िया बनी गमा बड़ी गवे। अच्छा अच्छा। बठे भी खोज देखे वहाँ का सब बठे भी तार काट रहे जाऊँ, कुछ अनुमान लगाए ऐ खोज आवे, ऐ खोजा सेम। हाँ, तो ये खोज का देखे हैं थाने कोई आस पास का लागे या फिर कोई बाहर? तो भैया इतना मान खोजाएंगे पिछाड़ को नहीं बांखेंगे अभी क्या बता दें कि भाई अभी जी। तो अभी आप 20 जगह जावा जठे ये खोज आ लोग बागा है आ सुरक्षित बचा के रखे हैं कि भाई लोग बाग ही बाका जगह खोज आप भी दिखा रहे हैं। तो आओ तने दिखावा ये खोज आज
जे ठीक है, ये गुस्सा ही बस जगह और थाने दिखावा। अच्छा और वो गुस्सा वो चाह रही हो, उरे भी रुकिया ही और वो चाह रही हो, देख दे। आ जाओ। हाँ ये खोज देख रहे थ्रू आउट है। रात हो जाओ, फिर मजा आएगा, मजा पर कम लगाओगे। हां ये ठीक है, ये ठीक है, बात है इसमें। अरे रुक जा, ये बा खोज ही ठीक है, ये आदमी आएडा ही और जठाऊ आदमी गुस्सा ही वो एक पिलर है ठीक है, 7 तार खींचेडा ही सुरक्षा का जगह तार आऊँ पशुओं बचने के लिए, वह तार ही बाउंड्री के ऊपर ये खींचेडा ही रस्तों जो को जा है, मैं रस्तों केसरी पर भी रास्ते के ऊपर ही और ठीक है आदमी घुसेड़ा है अठाऊँ आ घर का मैंने आ बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन इत्फाक किस्मत आ इतनी बढ़िया ही घराड़ा की कि लाइट गई ही और बा आदमी बाहर ने बरामदा में बैठा और बाकी बा पिकअप आना लाइट का मैं नजर आ गया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर के बात वही कना सी थान बेरो पड़ो मैंने 10 बजे के आसपास फ़ोन करो कि रात में या दिन में? रात में जी। तो वो फ़ोन करते ही मैंने ड्राइवर को बुला कर लिए फ़ौरन यहाँ आ गया और पुलिस वाले भी आ गए और फिर हमने वहाँ फुटेज देखा, उसके ऊपर ठेके के ऊपर बोले वो लगा हुआ है ये कैमरे, तो उसमें कोई दिखाई नहीं दिया और हम रात को बनी में भी गए थे पुलिस वालों के साथ, बाउंड्रियों को भी बुलाया तो वहाँ भी हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और फिर मैं रात को जा करके घर सो गया। फिर सुबह और मैंने 7:30 बजे पुलिस वालों को फ़ोन किया कि रात वाला क्या हुआ, ना बोले हम आ रहे हैं। अब पुलिस वाले अब पहुँचे बार बार फ़ोन करने के बाद। तो शीतल ग्राम का जगह सरपंच जी बाको जो ये बोले ही 20 आबुआ लगा कि सरपंच जी खुद परेशानी की आखिर ये आदमी कौन ही और कट्ठाऊ पूछा ही परेशान क्यों कर रहा है कि पब्लिक ने। सरपंच जी उरा आके और प्रशासन ने अनशन अवगत कराया ही, रात ने भी आए ही और सुबह दोबारा उरा आए ही और बराबर लोगों का टच में ही। तो अभी आगे और पूछा उरा बालोटिया जी भी पूछ रहे हैं, बाऊ और रूबरू करा था। नमस्कार, मैं अजय बालोटिया गाँव है और ये मेरे क्षेत्र में आता है ना। मेरे को थोड़ी लेट मिली, 10:30-11 बजे के लगभग मेरे को सूचना मिली तो मैं आया 11-11:15 बजे। तो उसमें बैठे थे, ग्रामीण ने बताया कि ऐसे ऐसे चोरियों के पास आधुनिक हथियार है तो को थे, उन्होंने भी कोई संतोष पर नहीं दिया और सभी कोई आया नहीं था। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया तो एसपी साहब को फ़ोन करने के बाद लक्ष्मण जी चौकी से भेजे हैं, इंचार्ज खुद आए नहीं। तो गांव वालों में असंतोष है, प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा और गाँव में इससे भय व्याप्त हो रहा है। ऐसे सामने से गोली चला तो इसको तो गोलियां का लेट गया साव के लिए, वरना गाँव का सादा आदमी होता है उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एसपी साहब से निवेदन है कि वो खुद इंचार्ज साहब को भेजें और इंचार्ज साहब नहीं आता तो कोई मतलब नहीं, चौक भेज देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है और पुलिस के प्रति असंतोष है। उरज का इस क्षेत्र का जगह रुखाड़ा ही जहाँ सरपंच जी ही, ग्राम पंचायत सदस्य ही, गांव का जगह ये लोग बाग जितना भी ही ए लोग बाग खुद आप बात बता रहे हैं कि आखिर यो माजरो के है, इसको समझ में कुछ आ रहे हो। बावरिया ही बाकरे बाऊ भी पूछताछ जारी है, भट्टे तक खोज भी गए ही। इसके अलावा जहाँ और भी आस पास पूरी जानकारी ली गई है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि लापरवाही क्यों हो रही है। दूसरी बात जो यो सिस्टम पूरा बनो है बिन देखता अगर यहाँ वारदात होती रहेंगी तो शायद या पब्लिक है या दुखी है और भी दुखी हो सके। जीणो दुबर हो रहे हैं पब्लिक को बहुत ज़्यादा। तो बालोटिया साहब को कहना है कि जीणो दुबर हो रहे हैं, पूरी असंतोष है, कोई ध्यान को दोस्त। हाँ सर बताओ। राम गांव शीतल और एक साधारण सा नागरिक हूँ। 1 मिनट बंद करिए। राम गांव शीतल जी। और एक साधारण सा नागरिक। तो आज जो घटना हुई को सुन के पूरा में दहशत है, पूरा गांव चिंता में कि आज एक बार के साथ हुआ है। तो और भी है अभी। तो मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि गुड्डा में जो चार्ज है वो किस लिए बैठा है।
उसका क्या काम है, उसका फर्ज का कर्तव्य, वह कर्तव्य को क्यों नहीं निभा रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं बोल के इतना ही कहना चाहता हूँ कि शीतलगाम कल की जो घटना हुई है उसके लिए परेशान है। कल से यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। एक आर्मी का फौजी था, उसको तो एम औरतों का मालूम था कि कैसे होता है, इसलिए गया। 2 फायर किए हैं, ये कितना फिर मामला है। इसके लिए तो कलेक्टर, एसपी, डीआईजी को भी आना चाहिए था। लेकिन ये शीतलगांव में दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे कोई भी प्रशासन नहीं आ रहा। जय भारत। केसरीपुरा गांव के मायने रात ने 9 और 10 के बीच के मायने एक वारदात हुई, जबकि के मायने गोलियां चली। सामने जगह पर गोली चलाई, वो आज के आर्मी के कारण है और वह गोलियां बचाव कर गो। अगर आर्मी मैन नहीं हुआ है तो आज की रात गई है, या एक तो कि एक बेगुनाह की जान जाती। दूसरी बात, मैं मनोज मंडी समाचार दियो, सुबह का टाइम है और मैंने सूचना मिलते के सागर में तुरंत प्रभाव उरा पूछो तो उरा सर अजय बालोटिया, ग्राम पंचायत शीतल का सरपंच प्रदीप कुमार, हरिराम जी, सुरेंद्र, मनोज, काफ़ी लोग बाग उरा मौजूद ही। आज मैं जहाँ मैं रूबरू हो मैंने बताई कि मैं रात का ही उरा प्रजेंट हाँ, तो दिखा था उरा हकीकत जो हुई है। वाह, कमेंट में बताए थे कि आगे को क्या सुझाव दे रहे थे और क्या करना चाहिए, क्या तरीका पर करना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, के वारदात हो, के बात हुई रहा है? कोई रात की घटना बता रहे हैं, 10 बजे के आसपास की। कोई सर पहले अपना परिचय बता दें। लक्ष्मण सिंह एसआई बालाजी चौक इंचार्ज। जी, तो उरे क्या बात हुई, कहाँ सी सूचना लगी? मेरे को तो सुबह मिली है, रात को दूसरे आए थे, सुनील जी आए हेड कांस्टेबल आए रात को सूचना मिलने पर। मतलब रात को आए थे? हाँ जी। थाने से आई थी, गाड़ी आई थी थाने से जी। वो देख कर गई मौका। मुझे तो पता चला सुबह, तब आया। तो सर के कुछ नजर आए कि कुछ खोज वोज हैं, जो 2 खोखे मिले हैं, खोखे तो मिले ही, फायरिंग हुई तभी मिले खोखे तो। जी, कुछ लीगल कार्रवाई जो करेंगे, बताओ तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार। कट्टा दिख लगा। हाँ सर जी, क्या चीज़ है? एक तो खाली खोड़ी है और एक ये देसी कट्टे का लगता है। यो देसी कट्टा को है? हाँ दिखाओ कैमरामैन साहब, यो कल नजदीक दिखाओ। यो देसी कट्टा को और यो खाली खोखा है, ये भी देसी कट्टे का लगता है। ये भी देसी कट्टा को। इको मतलब रात में फायरिंग तो हुई है? अब ये तो देखो, ये कह रहे हैं बात है फायरिंग की, तो नहीं सर ये तो बता रहे हैं, नहीं, सबूत मिलेगा। और बोल के अगला खुद बोल के बताने लग रहे हैं, तो मतलब गोली चाली है साहब। अब इनके कहने के अनुसार चल रही है, चली गाड़ी तो। और दूसरी बात सर, एक फौजी आदमी है ऊपर भी प्रताप भी भरोसा कर सकेंगे। फौजी कहते शायद झूठ कौन बोला हमारे साहब, बिल्कुल सही बोल रहा हुआ है ना? हाँ जी। तो सर आपने क्या कार्रवाई होगी? इको ऊपर अलग उतारा लगा कि? हाँ बिल्कुल, आर्म सेक्टर लगी धारा। हाँ जी, आर्म सेक्टर की अलग से धारा लगेगी। आर्म सेक्टर की जी। तो सर कोई आया को तथ्य भी मिलो कि जगह वहाँ एकदम डायरेक्ट भी आदमी तक पूछ सका जगह या अभी तो घटना देखी है, अभी तो कैसे कहते हैं भाई जी, घटना देखी अभी तो। अच्छा। आसपास की सीसीटीवी लोगों से पूछताछ करें कौन कहाँ रात को देखा किसी को जाते हुए, तब पता चलेगा। जी सर।